प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 राज्यों के 2 दिन के दौरे पर भी रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह झारखंड से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। दोपहर को वो पश्चिम बंगाल में जाएंगे और फिर कल बिहार में सौगात देने के लिए पहुंचेंगे और उसके साथ साथ कई रैलियां भी होंगी प्रधानमंत्री के इस दौरे में। प्रधानमंत्री मोदी आज अपनी पहली रैली धनबाद में करेंगे और उसके बाद पीएम बंगाल के लिए रवाना होंगे। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जहां शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को देखते हुए आज सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी की आरामबाग में होने वाली रैली पर हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पहले आरामबाग में परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और उसके बाद पब्लिक मीटिंग करेंगे। माना जा रहा है कि इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी सीधे ममता दीदी की सरकार पर वार भी कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे की शुरुआत सबसे पहले झारखंड से करने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी कामरान हमारे साथ जुड़ गए। कामरान जलीली, जरा ये बताइएगा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में झारखंड के अंदर बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। हेमंत सोरेन को अपना पद छोड़ना पड़ा और चंपाई सोरेन नए मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन जो झारखंड की सीटें हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उसको लेकर बीजेपी की तैयारियां और प्रधानमंत्री के इस दौरे से उसको कितनी मजबूती मिलेगी, क्या क्या संदेश हो सकते हैं? देखिए, झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और पिछले बार एनडीए गठबंधन ने 12 सीटों पर कब्जा हासिल किया था। अब जब प्रधानमंत्री का ये दौरा हो रहा है तो एक तो झारखंड को कई सौगातें मिलेंगी, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि संभवतः ये लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का आखिरी दौरा होगा और इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी का कहना है कि झारखंड के बेहद करीब है, प्रधानमंत्री के बेहद करीब है झारखंड, इसीलिए झारखंड को कई सौगातें प्रधानमंत्री लगातार देते आए हैं और यही जो सिलसिला है वो आगे चलता रहेगा। और एक बार फिर 2024 में झारखंड की जनता, क्योंकि पिछली बार 12 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी, बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 14 के 14 सीट एनडीए के गठबंधन के खाते में होंगे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो आज जो रैली आरामबाग में होनी है उसकी क्या अहमियत है और आज की रैली के लिए वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? देखिए, जो जानकारी मिली है 10:45 में प्रधानमंत्री धनबाद पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो कल कारखाने का उद्घाटन होगा, ये कारखाना अपने आप में बेहद खास इसीलिए हो जाता है क्योंकि कई रोजगार के अवसर इस कारखाने के खुलने के बाद लोगों को मिल जाएंगे। अब क्योंकि जब उनका संबोधन होगा, उनको रैली में वो संबोधित करते लोगों को नजर आएंगे, तो सीधे तौर पर यह रैली अपने आप में इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि चुनाव से पहले और आचार संहिता लगने से पहले ये प्रधानमंत्री की आखिरी रैली होगी। तो सीधे तौर पर अब प्रधानमंत्री किन किन मुद्दों को उठाते हैं और किन किन बातों का जिक्र करते हैं अपने संबोधन के दौरान, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि वर्तमान में झारखंड में राजनीतिक हालात जिस तरीके से उत्पन्न हुए हैं, हेमंत सोरेन को अपना पद छोड़ना पड़ा था, नई सरकार का गठन हुआ, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उसके बाद गीता कोड़ा जो कि चाईबासा से सांसद थी कांग्रेस से, वो भी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं। तो तमाम परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कामरान। आपके प्रधानमंत्री का यह दौरा जो है वो महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासतौर पर इसके मद्देनजर 3 तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 दिन के अंदर 3 राज्यों की प्रधानमंत्री मोदी की जो ये जनसभाएं हैं, रैलियां हैं, साथ ही कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में करेंगे। तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों के अंदर जो बीजेपी की चुनावी तैयारियां हैं उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का यह दौरा। साथ ही इन राज्यों को विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री मोदी का ये 3 राज्यों का दौरा। और ये जो पूरब का दौरा कहा जा सकता है प्रधानमंत्री मोदी का, इस पूरब के दौरे के अंदर ये जो तमाम योजनाएं हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर भी जो कहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं कि अगले 2 दिनों में 3 राज्यों के विकास को समर्पित रहेंगे। और आज 1 मार्च को झारखंड, पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास और उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। इसके बाद अगले दिन पश्चिम बंगाल के साथ ही बिहार में विकास कार्यक्रमों का हिस्सा भी बनूंगा। तो सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह ट्वीट किया है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यात्रा कार्यक्रम की जानकारी भी साझा की है और साथ ही कहा है कि किस तरीके से जो विकास परियोजनाएं हैं उनकी शुरुआत के साथ इन राज्यों के अंदर जो ढांचागत विस्तार है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे मजबूत करने को किया जाएगा काम।